हर पार्टी वोट बैंकिंग कर रही है, कोई ऑटो वाले को सुविधा नहीं दे रही है। कुछ भी नहीं हुआ, ऑटो वाले के साथ गद्दारी हुआ है। हमने गलती कर दिया कि केजरीवाल को धोखा दे दिया। पहले की सरकार अच्छी थी, केजरीवाल की, कांग्रेस सही था। कांग्रेस की सरकार में काम था ऑटो वालों का खूब। अच्छा, हाँ, सवारी जरूरत तो बढ़ती है ऑटो पे। वादे करके सब भूल जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो कोई किसी को नहीं है, बस अपना रोटी सेकते हैं। फिलहाल अभी तो ऑटो वाला परेशान है। परमिट 15 साल का था तो 10 साल का करने वाले हैं। उसके बाद चालान इतने महंगे महंगे हैं कि खबर के इंसान मर जाएगा। ऊपर से पूरा सारा सिस्टम ही करप्ट है। ये कटोरा हाथ में दे दिया और क्या दे दिया। गेहूँ सरकार सही नहीं है। बीजेपी भी आई, इतना 12 देंगे, ये देंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, बीमा कराएंगे, सब फेल हो गए। पहले की सरकार अच्छी थी। हमारा डिम्स भी बंद हो गया था, मीटर ड्राइव बंद हो गया था। अब तो 1000 रुपया लग रहा है हमारे को रिश्वत वहाँ गाड़ी पास कराने में। फिर कुछ नहीं बदलेंगे जनाब। मणिपुर में जाइए, बिहार में जाइए, देश वहाँ पता लगेगा। आप किसी खराब चीज से अपनी तुलना करो तो बेहतर लोगोगे, और जो बढ़िया चीज से तुलना करो तो पता लगेगा कितना घटिया हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले हर एक दल ने बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि ऑटो चालकों के अगर उनकी सरकार बनती है तो विशेष सुविधा दी जाएगी। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब नई सरकार बनी तो ऐसे में ऑटो चालकों को जो वादे किए गए थे, देखिए भाजपा ने 7 मुख्य वादे किए थे। भाजपा ने कहा था कि ऑटो चालकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा, मुफ्त बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, कैशलेस बीमा योजना दी जाएगी। तो इन तरीके के जो वादे हैं वो क्या धरातल पे भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरे हुए हैं? क्या दिल्ली का ऑटो चालक नई सरकार बनने के बाद अपनी इस सरकार से खुश है? इसका जायजा लेने आज हम दिल्ली की सड़कों पर आए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू प्लेस में। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाते हैं और इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या पिछली सरकार में इन लोगों के लिए राहत थी या इस सरकार में ये लोग पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं? इन्हीं सब तमाम बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर ये ऑटो चालक हैं और इन सभी ऑटो चालकों से पूछा जाएगा कि इनका क्या कुछ कहना है। सीधे बात करते हैं, एक ऑटो चालक हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है सिर्फ वोट बैंक की हर पार्टी समझती है? बिल्कुल जी, हर पार्टी वोट बैंकिंग कर रही है, कोई ऑटो वाले को सुविधा नहीं दे रही है। कोई भी, बीजेपी भी आई, इतना 12 देंगे, ये देंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, बीमा कराएंगे, सब फेल हो गए, सब फेल हो गए। पहले की सरकार अच्छी थी या ये भाजपा की सरकार? नहीं, पहले की सरकार अच्छी थी। हमारा डिम्स भी बंद हो गया था, मीटर ड्राइव बंद हो गया था। अब तो 1000 रुपया लग रहा है हमारे को रिश्वत वहाँ गाड़ी पास कराने में। अच्छा, अगर फिटनेस कराने जाते हैं तो 1000 रुपया दलाल लेता है, तब गाड़ी पास होती है, नहीं तो फेल करके बाहर कर देगा। इन्होंने तो कहा था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए फिटनेस के लिए एक समिति बनाई जाएगी। कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ। ऑटो वाले के साथ गद्दारी हुआ है। तो क्या ऑटो चालक भाजपा की सरकार आने के बाद ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए पहले वाला सरकार सही था, क्योंकि डिम्स भी बंद करा दिया था, मीटर का ट्राई भी बंद किया, फिटनेस फ्री किया था। इसने तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, रोजगार पे संकट आता है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए, अब हम लोग खड़े रह जाते हैं, मोटरसाइकिल आती है, सवारी लेकर चली जाती है। अच्छा, हम हम लोग 5 लाख के गाड़ी लेके, वो 40,000 के बाइक के लेकर सवारी लेकर चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग खड़े रह जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब केंद्र सरकार को आपका क्या मानना है? क्या केंद्र सरकार को जो राइडर कंपनियां हैं, बाइक है, ओला है, उबर है, क्या इन पर रोक लगानी चाहिए ताकि ऑटो चालकों की आमदनी बढ़ सके? सही कह रहे हैं ये जी, बोल तो रहा हूँ जी। बिल्कुल, इनको रोक लगाना चाहिए। 40,000 का बाइक लाते हैं और ऑटो वाले पर रोक काम एकदम ठप पड़ गया, इसीलिए बाइक एकदम बंद। से बहुत फर्क पड़ा है काम पर। इनको प्राइवेट गाड़ी हमारे भी प्राइवेट कर दिया जाए। अच्छा, कमर्शियल क्यों है? हमारे भी गाड़ी प्राइवेट कर दिया जाए, कोई कागज कोई इंश्योरेंस नहीं। 7 लाख की लेके घूम रहे हैं, 7 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, एक सवारी को मिलती नहीं है। बाइक वाले भेजे 1 लाख की गाड़ी लेके 2 मिनट में फोन करते, भैया कहाँ पे हो, भैया घर पे पहुंच जाते हैं। ये ऑटो वाले बेचारे 7 लाख की गाड़ी लेके खड़े रहते रोड पे। अच्छा, वो घर से निकलते हैं कमर्शियल डोमेस्टिक व्हीकल लेकर और आप निकलते हैं कमर्शियल व्हीकल लेकर।
है वो 40,000 की भाई 7 साहब लाख की हमारी है, ये 7 लाख की गाड़ी है। नहीं 7 लाख की गाड़ी लेके हम खड़े हैं कि भैया कोई फोन करेगा, हम भी खोलते हैं, क्या मजबूरी है हमारी, हमारी मजबूरी के खोलते कि भैया हमारी गाड़ी यार हमें सवारी मिलेगी। अब पता है बाइक वाला वहाँ धोए चम्बर पे चला गया, 30 रुपये में जाना है GK1, 20 रुपये में चला जाता है, हमें 30 रुपये में जाना है, वो 20 रुपये में चला जाता है, तो हमारे बच्चे क्या रोड पे आ जाएंगे। लेकिन सरकार जब दिल्ली में मतलब चुनाव हो रहे थे, इस वर्तमान जो सरकार है भाजपा के, पहले लोग बोलते थे कि केजरीवाल ने ये बाइक चलवा दिया, केजरीवाल ने बाइक चलवा दिया, चलो केजरीवाल को सबने धोखा दे दिया, चलो हमने गलती कर दिया कि केजरीवाल को धोखा दे दिया, हमने केजरीवाल को एक मिनट में आता हूँ सर, कुछ कह रहे सर एक मिनट पहले की सरकार अच्छी थी, अब की सरकार अच्छी है? पहले की सरकार अच्छी थी, केजरीवाल की। ऐसा क्यों, क्या खास रहा? क्योंकि उसमें सुविधा दी रखी थी उसने सारी चीजों की, सुविधा नहीं दे रहे, इसमें सुविधा कोई नहीं दी है। तो ऑटो वालों को तो बेकार कर दिया बिल्कुल, अगली ऑटो वालों को, सब ऑटो वालों को सारे इन्होंने ऑनलाइन का जो सिस्टम शुरू किया है, सब इस वजह से सारा रिक्शे वाले ये सब हमारी सवारी खराब कर दी। ये दिल्ली के ऑटो चालक हैं, उनका कहना है कि एक सर और हैं हमारे साथ, भाई जी ऑटो चलाते हैं। हाँ जी, जो भाजपा सरकार है उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि ऑटो चालक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, क्या शिक्षा मुफ्त मिल रही है बच्चों को? कुछ नहीं मिल रही है जी, नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो कमाई नहीं हो रही, ना ऑटो कमाई हो रही, बाइक वाले सब सवारी लेके जाते हैं, ऑटो तो खत्म कर दिया दिल्ली सरकार ने, इससे बढ़िया केजरीवाल सही था। हाँ जी, केजरीवाल आखिर क्यों सही था, क्या कारण? उसके काम सही थे उसके। हाँ, उसने काम किया ऑटो वालों के लिए? हाँ किए उसने काम। हाँ, बराड़ी में डिम्स वगैरह ये सब फ्री करवा दी केजरीवाल ने, और क्या चाहिए, ये सरकार ने सब काम ही खत्म कर दिया ऑटो वालों का। दिल्ली के ऑटो वाले और एक सुर में कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो सरकार आई, जिसने प्रलोभन तो दिया लेकिन धरातल पर काम नहीं किया, और ऐसे में कुछ और लोग हमारे साथ हैं ऑटो चलाते। सरकार कौन सी अच्छी थी, अभी वाली या पहले वाली? बीजेपी की। बीजेपी ने कहा था कि मुफ्त बीमा योजना दी जाएगी। अरे बातों को कुछ मिला, 7 वादे किए थे कि कैशलेस इलाज के लिए वो दिया जाएगा, मुफ्त बीमा योजना दी जाएगी, कुछ नहीं मिला, मिला ही नहीं कुछ, कोई लाभ नहीं हुआ। कहा था 200 मतलब 2 महीने तक बिजली के लिए भी कुछ छूट देंगे। भैया ये तो जिसकी खुद की मकान उनका किराएदार के लिए क्या फायदा है? अच्छा, और कहा था बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी ऑटो वालों की, कुछ नहीं देते। कहाँ शिक्षा है? एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो भ्रष्टाचार, कुछ भी नहीं है। तो जब तुम्हें कुछ मिला ही नहीं तो तुम सरकार भी भाजपा की अच्छी बता रहे हो, अभी कह रहे हो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर कह रहे हो भाजपा की सरकार भी अच्छी, ये नहीं समझ में आया, ये तो समझाओ क्यों अच्छी? कांग्रेस सही था जमाना। कांग्रेस सही था, और क्या? कांग्रेस क्यों सही था ये भी समझाओ ना, कांग्रेस क्यों सही? कांग्रेस ने कुछ किया है ऑटो वालों के लिए? अगर किया है तो बताइए ना प्लीज। बहुत कुछ किया वो। कांग्रेस की सरकार में काम था ऑटो वालों का खूब। अच्छा। हाँ, सवारी जोरात पे बैठती थी ऑटो पे, अब ये सरकार में कुछ नहीं बैठी सवारी। पहले पता क्या होता था, पहले बाइक वाले पता क्या करते, अब हमें ड्यूटी जाना है 10 बजे, 6 बजे घर से निकलते हैं, ओला चालू कर ले, 6 बजे खड़े कॉलोनियों में खड़े, अब या ओला बज गया, अभी 3 घंटा कमाएंगे, अब ऑटो वाले क्या अपनी दाल रोटी भेजे कहाँ से कमाएंगे? भाजपा सरकार ने कहा था चुनाव से पहले कि दिल्ली के ऑटो वालों को मुफ्त बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, मिली आपको? नहीं मिली। नहीं मिली। कहा था जिनके पास मकान नहीं है उनको PM आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा। नहीं मिला है। फिटनेस के लिए वो बनाया जाएगा समिति ताकि भ्रष्टाचार पे रोक लग सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहा था एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा ताकि ऑटो वालों को सुगम और सुरक्षित वो मिल सके। कुछ नहीं हुआ है भैया, कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी, सब खाली रहा क्या अभी तक खाली है। आगे क्या पता होगा अभी तक सरकार से उम्मीदें हैं नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये ऑटो वालों को लेकर तो बड़े बड़े राजनीतिक दल बहुत वादे करते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। नहीं होता है। सरकार किसकी अच्छी थी, पहले वाली या इस वाली? सरकार किसकी अच्छी थी, केजरीवाल की या बीजेपी की? सब केजरीवाल की अच्छी थी सरकार। क्यों, कुछ खास था क्या केजरीवाल? केजरीवाल ने रिम्स फ्री की, फिटनेस का कहते 2 साल कर दी। धोखा खा गए लोगों ने, धोखा खा गया। पहले अब की बार क्या धोखा खा गई है, ऑटो वालों ने धोखे से वोट दे दी? सही दिया है वो, वायदा करके ही वोट दिया है। अच्छा, हाँ, क्या बीजेपी ने जो वादा किया उसके झांसे में आके वोट दे दिया।
किसका है किसका है? चलिए एक अंकल जी और हैं। अंकल जी ऑटो चलाते हैं, कहाँ रहते हैं? बाटी में रहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से भाजपा ने सत्ता में आने से पहले ऑटो चालकों से वादे किए थे, कहा था कि उनके जीवन पहले से सुरक्षित और सुगम बन जाएगा, क्या कहेंगे जिस तरीके से वादे पूरे हुए? पूरे वादे पूरे नहीं करते हैं, वादे करके फिर अपना है सब वादे करके सब भूल जाते हैं। वो जितना होता है वो समय ये करेंगे वो करेंगे, और जब जीत जाते हैं तो कोई किसी को नहीं है, बस अपना रोटी सेकते हैं। काम किसने किया ऑटो वाले के लिए? अरविंद केजरीवाल ने या बीजेपी की सरकार ने? तो काम तो किया था आम पार्टी वाले ही ने, केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल ने ऑटो के लिए काम किया है? क्या खास मिला था ऑटो वालों को केजरीवाल के राज में? देखिए हम लोग को फिटनेस वगैरह राहत मिली? फ्री थी। अच्छा, पुलिस वाले जल्दी चालान नहीं करते थे, ट्रैफिक वाले, अब तो ट्रैफिक वाले भी परेशान करते हैं। अच्छा, तो क्या केजरीवाल के राज में ऑटो वाला खुद को मुख्यमंत्री समझता था? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मुख्यमंत्री क्यों, ऑटो वाला ही रहेगा, मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को हिम्मत था। अच्छा, केजरीवाल के रहने तो एक हिम्मत बंदी हुई थी। बनी हुई थी। और आपकी वर्तमान की सरकार में ऑटो वाला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता? नहीं। सर क्या कहेंगे कि पिछली सरकार में ऑटो चालक खुश था या इस सरकार में? सर फिलहाल अभी तो ऑटो वाला परेशान ही है। परमिट 15 साल का था जी। वो 10 साल का करने वाले हैं, किया या नहीं किया कंफर्म नहीं है फिलहाल। जी। उसके बाद चालान इतने महंगे हैं कि भर भर के इंसान मर जाएगा। हम्म। ऊपर से ओला ओवर रैपिडो वालों ने इतनी ऐसी मार रखी है, किराया देते नहीं है, वो सवारी मीटर जाने को राजी नहीं है। अब करो क्या बताओ, कहानी ये है। और भी चीज है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी है। चालान तो पिछली सरकार में भी होते होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि भी? वो होते थे, पर अभी क्या है कि जैसे जबरदस्ती पकड़ा जो चीज है, पकड़ लेते हैं। नहीं जा रहे हो हाँ। रेड लाइट मान लो, येलो पे भी घुसेड़ दी गाड़ी, हाँ। तब भी रोक लेंगे। अच्छा, अभी येलो पे चलना चाहिए ना, हाँ। तो येलो पे घुसड़ने पे भी रोक लेते हैं। ये मान लो। मतलब पहले की सरकार में ऑटो चालकों को रियायत मिलती थी और ऐसे में ऑटो चालक में एक हिम्मत थी, लेकिन अब कमजोर समझता है क्या ऑटो चालक? ऑटो चालक नहीं, हर विभाग में परेशानी है ये मान लो। अच्छा। ऑटो चालक तो है ही, हर विभाग परेशान है ये मान लो। इन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि ऑटो चालक जिनके पास मकान नहीं उनको पीएम आवास योजना के तहत। इन्होंने यही तो कहा था 25 रुपए देंगे महिलाओं को, वो कहाँ चले गए? अब उन्होंने एक स्लोगन लगाया था कि जो नहीं दे पाए पंजाब में रुपए, वो क्या देंगे दिल्ली में रुपए। अब आप तुम्हारे कहाँ चले गए, तुम तो दे दो। है अब सरकार लगी पड़ी है बिहार में इलेक्शन में, उससे दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, जिए मरे क्या मरे कोई मतलब नहीं उससे। चुनाव के वक्त ऑटो चालक बहुत याद आते हैं, चुनाव के बाद हर पार्टी भूल जाती है। या चुनाव के बाद सब पार्टी सब याद आते हैं, फिर चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, सब अपने में पड़ती है, क्योंकि सबको भी जेब भरनी है ना। 10 का मैटर है, 5 लगाए 5 जेब में डाल ले, खाना भी तो है, ऊपर से पूरा सारा सिस्टम ही करप्ट है। हो क्या बात ये है? तो इन्होंने जितने भी वादे पूरे किए थे भैया कुछ पूरा नहीं किया, जो था वो और परेशान कर दिया। रेडी पट्टी वाले परेशान है, उनसे पूछे वो रो रहे हैं। मकान टूट ही रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो ही गया है, दूध पे पैसे बढ़ ही गए हैं, और ले लो ना क्या लोगे। और यहाँ से बिहार का इलेक्शन देख लो, यूपी का जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद कर दिए, मर्ज करने वाले हैं। अब प्राइमरी बच्चा एक गांव छोड़ के 5 मिनट पढ़ने जाएगा, फिर 5 मिनट पढ़ के आएगा, आधा रास्ते मर जाएगा, फिर क्या पड़ेगा खाक वो। तो ये तो कहते हैं हम देश को तस्वीर बदल देंगे। तस्वीर कुछ नहीं बदलेगी जनाब, मणिपुर में जाइए, बिहार में जाइए, देश वहाँ पता लगेगा, समझ गए। आप किसी खराब चीज से अपनी तुलना करो तो बेहतर लगोगे, और जो बढ़िया चीज उससे तुलना करो तो पता लगोगे कितने घटिया हो आप। केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए काम किया था, उसने किया ना किया वो चीज अलग है। अच्छा। लेकिन ये सरकार जो है बड़ा स्वार्थी है कुल तो मिला। अच्छी कौन थी, पहले वाली या इस वाली, ये बता दो बस। मैं तो सरकार में ऑटो नहीं चलाया मैंने, इसी सरकार में ऑटो लिया है मैंने, इसी में चलाया और इसी में परेशान नजर आया। परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मार रखा है ये और ऊपर रैपिडो वालों ने, साले पैसे नहीं देंगे चले जाओ 10 किलोमीटर दे रहे 80 रुपए, ये कहानी है। अच्छा, समझ गए। तो ये तस्वीर दिल्ली के ऑटो चालकों के कह रहे हैं कि महंगाई ने मार दिया है, ओला और उबर ने मार दिया है। और ऐसे में एक भाई और हैं, बात करते हैं। भैया कब से चला रहे हो ऑटो, कितना समय हो गया? अभी से चला रहा हूँ 5-6 महीने से। 5-6 महीने में मतलब इस सरकार में, जब सरकार बनी है फरवरी में, सरकार में कुछ अच्छा महसूस होता है ऑटो वालों को? लगता है कि हाँ सरकार बढ़िया है या नहीं, या बढ़िया नहीं है, क्या लगता है? सरकार का नहीं पता भाई, वोट ही नहीं है अभी। अच्छा, वोट ही नहीं है। 18 के नहीं हुए? 18 का तो होगा, अभी हुआ हूँ। अच्छा चलिए, तो ये वो तमाम ऑटो चालक हैं, धीरे धीरे सबसे बात करते हैं। एक अंकल जी और हैं। अंकल जी कब से चला रहे हैं ऑटो, कितना समय हो गया? मुझे हो गया कम से कम 10-12 साल। 10-12 साल हो गया, तो तजुर्बा तो बहुत है आपको। अब ये बताओ
कि इन सरकार ने, भाजपा ने चुनाव से पहले जो ऑटो वालों के लिए कहा था कि हम तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, बदला कुछ तस्वीर? वो क्या बदलेगा? वो वही बदल गया, और क्या बदलेंगे बताओ? उन्होंने क्या बदले? अच्छा, तो कुछ मतलब कुछ नहीं बदला। जो कहा था इन्होंने कि पीएम आवास, जिनके पास मकान नहीं है पीएम आवास योजना देंगे और ऑटो वालों को मकान मिलेगा। मकान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? भैया हमें तो ना मिला, हम दूसरे के कैसे क्या करें? जीवन बीमा के लिए कहा था ऑटो चालकों के लिए। अभी तो हमारा तक ना हुआ है ना जीवन जी। चलिए अंकल जी कह रहे हैं कि पहले की सरकार ने काम किया और लगातार सिलसिलेवार तरीके से हर आदमी, ऑटो चालक यही कहता नजर आ रहा है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले ऑटो वालों के लिए 7 बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए फिटनेस के लिए एक कमेटी बनाएंगे, बच्चों को मुफ्त सुविधा शिक्षा देंगे, जीवन बीमा देंगे। क्या कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कहा था जिन ऑटो चालकों के पास मकान नहीं है उनको पीएम आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई, सब जुमलेबाज है। अच्छा, हाँ जी, सब हवाई है। सब हवाई है। इतना दे दे तो गरीबी खत्म हो जाए। सब जुमलेबाज है, कुछ नहीं होने का। अच्छा, कुछ भी नहीं होने का, जो जैसे ही है उससे और बेकार हो जाएगा। अच्छा, सरकार कौन सी अच्छी थी? क्या केजरीवाल सरकार ने ऑटो वालों के लिए काम किया था या भाजपा सरकार बढ़िया है? केजरीवाल क्यों? बहुत अच्छा, सब चीज फिटनेस फ्री था। इतना भाग दौड़ नहीं होता, एक अक्षर के लिए दिक्कत पड़ जाता है, उसको सही कराओ, उसको सही कराओ, बहुत दिक्कत हो जाता है फिटनेस में। परमिट अभी पास करवाना, एक अक्षर पापा गलत हो गया, उसके लिए पास नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या गलत हो गया? एक अक्षर गलत हो गया, क्यू की जगह के हो गया, उसकी वजह से गाड़ी फिटनेस नहीं हो रहा है, परमिट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी दिक्कत झेलनी पड़ती है। अच्छा, बहुत दिक्कत है। और पहले के टाइम में नहीं, पहले हो जाता था। अंकल, वर्तमान सरकार ने ऑटो वालों के लिए कुछ काम किया? किया है, जो कटोरा हाथ में दे दिया, और क्या दे दिया। कोई जो सरकार सही नहीं है, ये भी सरकार नहीं है भाई, सरकार के नियम कानून से ही चलता है। जो कुछ चलना है, जो केजरीवाल के शासन में था वो अब भी है। हम लोग कटोरा हाथ में आ गया, बैठे हैं, 8 बजे से निकले हुए हैं, 200 रुपए कमाए हुए हैं। सिंगल सवारी मोटरसाइकिल वाले ले गए, और जो कुछ बची कुछ ओला उबर ले गई। अब ऑटो वालों के पास सर क्या रहा है? अब तो कटोरा रह गया, तो कटोरा लेके घूम रहे इधर उधर। तो इन्होंने तो ये कहा था चुनाव से पहले कि ऑटो वालों को हम तस्वीर बदल देंगे, जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई वो करेंगे। अरे सरकार में करने और कथनी में अंतर है साहब। एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे केजरीवाल आ जाए, और चाहे ये रेखा गुप्ता जी हो। हमारे के लिए भाई फांसी है। एक तो ऑनलाइन चालान कर दिए, आए साहब खींच ले गए। अब पता नहीं मेरे 15,000 के हैं, 20,000 के चालान है। ये सिस्टम बहुत गलत है। स्टैंड है नहीं, स्टैंड होगा वहाँ घेरे बैठे हैं कलाकार, और दूसरे ऑटो के लिए स्टैंड है नहीं, और गैर स्टैंड पे यहाँ लगा दे, आएंगे फोटो खींच के, और खींच के 500 का तो है ही, और 500 ये ना यार रात के 9 बजे तक। तो ये समस्याएं दिल्ली के ऑटो चालकों की है। क्या दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए एक स्टैंड बड़ी समस्या है? जब स्टैंड नहीं होता है तो पीछे से पुलिस वाले आते हैं, फोटो खींच के चालान कट जाते हैं। हाँ, वो तो कट जाते हैं भाई। एक बताओ, अब यहाँ हम सभी गाड़ी खड़ी, हमारे करके चले जाएंगे फोन, और बाकी और गाड़ी के ना जाए। मान लिया कार खड़ी है, उससे डर रहा है ऑटो वाले, क्या डर चुनाव से पहले तो सभी पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए कि ऑटो वालों के हक में काम करेंगे। तो अब भाजपा जब सरकार आई तो कुछ काम हुए नहीं हुए ऑटो वालों के लिए? ऑटो वालों को भैया अभी तो ना हुआ, कोई काम ना हुआ। कुछ मिला? कुछ भी ना मिला, कोई सेवा नहीं मिली ना क्या सेवा मिली। और जी कंगाली आ गई है। अच्छा, और कंगाली आ गई? हाँ, और क्या जी बाइक चल रही है तो जी बाइक में बैठ के जाती है, हमारे ऑटो में जी देख रहे हो लाइन लग रही है, ऑटो की लाइन लग रही है, फिर काम कहाँ से होगा? अच्छा, काम किसके राज में हो? केजरीवाल ने किया, कांग्रेस ने किया, या भाजपा ने किया? किसने ऑटो वालों के लिए काम किया? भाई कांग्रेस के दौर में तो हमने है ही ना, जो हमने इतना जो चलाया, हम 8-10 साल से चलाए हैं। उससे पहले अब कांग्रेस ने क्या करा? तो केजरीवाल का कार्यकाल ऑटो वालों के लिए कैसा रहा? उसका सही रहा कि केजरीवाल के जो काम करा उसने, जो भी काम करा सही करा। अच्छा, हाँ, तो इस सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि ये ऑटो वालों के लिए कुछ काम करेंगे? भाई ये तो वही सरकार जाने।
हम तो ना कर सकते भाई, जबरदस्ती हमारी बस की ना है जी, ये हमारे लिए दो है ना, वो और तो हमारी बस की है ना भाई, हम तो ऑटो चलाएंगे। और भाई भैया क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप ऑटो चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे कौन सी सरकार अच्छी थी, पहले वाली या ये वाली? भाई सरकार सारी अच्छी है, लेकिन है ना ऑटो वालों का नुकसान तो ना करें, ऑटो वालों का थोड़ा फायदा तो करें। जो ये बाइकें चला रखी हैं वो तो परेशानी है ना, उसकी वजह से हमारी सवारी कम हो गई है। जो 1 लाख रुपए की बाइक लेकर आ रहा है वो भी 10 रुपए किलोमीटर चला रहा है, और जो ऑटो 11 रुपए किलोमीटर है वो 10 रुपए किलोमीटर रह गया, तो क्या फायदा। ऑटो आ रहा है 7 लाख रुपए का। सब दिल्ली के ऑटो चालक हैं और इनका कहना है कि चुनाव के वक्त इनकी ही आड़ में जो पार्टियां होती है बड़े बड़े वादे करती है, इनको लुभावने वादे देती है और वोट लेकर गोल हो जाती है। अब जिस तरीके से 7 वादे भाजपा ने किए थे, अब सत्ता में आने के बाद वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली का ऑटो चालक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और साथ ही साथ हर ऑटो चालक ये कहता नजर आया, कुछ ये कह रहे हैं कि किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो ज्यादातर ये कहते नजर आए कि केजरीवाल के राज में ऑटो चालक काफी अच्छा महसूस करते थे। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।